मैं हूँ उदाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने में आसानी होगी कि कराची को आपका दारुल हुकूमत से बदल कर इस्लामाबाद को आपका नया दारुल हुकूमत क्यों बनाया गया था, आपका कैपिटल क्यों चेंज किया गया था। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, एक आप कह सकते हैं कि अपने अंदर ही एक मुल्क है, वो उसके अंदर तमाम इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, आप उसको बंद नहीं कर सकते। जितनी मर्जी आप डबल लेयर कंटेनर कर लें, 20 कंटेनर एक दूसरे के ऊपर खड़े कर लें, लेकिन आप कराची के रास्तों को बंद नहीं कर सकते। आप वहाँ की आवाम को नहीं रोक सकते थे। जितनी मर्जी आपने जो है वो मोबाइल सर्विसेज बंद करनी है, रास्ते बंद करने हैं, खंदक खोदनी है, जो मर्जी करें, लेकिन कराची को बंद करना इम्पॉसिबल था। इस्लामाबाद को जो है दारुल हुकूमत बनाते हुए रीज़न दिया गया था कि जी ये आपके यहाँ से कोई बॉर्डर भी नहीं लगता है, यहाँ से कोई समुद्री रास्ता भी भारत की फ़ौज नहीं पहुँच सकती, तो ये एक सिक्योर एरिया है। सिक्योर किसके लिए है, ये बात रह गई थी। और सिक्योरिटी चाहिए किससे, ये बात भी रह जाती है, क्योंकि जी एक्चुअल में इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत बनाने का मकसद एक खूबसूरत शहर है, लेकिन उसको दारुल हुकूमत बनाने में जी जो सिक्योरिटी का डर था वो था जी इन हुकूमती और इन अथॉरिटीज़ के लोगों को, इन जर्नल्स को, जो लोगों के ऊपर हुकूमत करते आए हैं, ज़्यादतियाँ करते आए हैं, और जिससे हिफाजत चाहिए थी वो भारतीय फ़ौज नहीं थी, वो एक्चुअल में पाकिस्तान की आवाम थी कि वो अपने राइट के लिए खड़ी ना हो सके। अभी इस्लामाबाद और रावलपिंडी को, ट्विन सिटीज़ को जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। उनके जो रास्ते हैं बंद हैं, वहाँ पर जो मोबाइल सर्विसेज हैं वो बंद कर दी गई हैं, वाईफाई एवं टेलीविज़न की जो सर्विसेज हैं वो तक, केबल सर्विसेज जो होती हैं वो तक बंद वहाँ पर की हुई हैं इस वक्त, क्योंकि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक के ऊपर जो है वो एहतजाज की कॉल दी है। और खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर एक बहुत बड़े क्राउड को लीड करते हुए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। रास्ते में कंटेनर हैं, रास्ते में रोड, मोटरवे खोद दी है इन लोगों ने पकड़ के, और कील फेंके गए हैं। इस तरह के भी मनाजर देखने में आए हैं, यानी कि अगर कोई गाड़ी गुजरे उसके ऊपर से, वो डैमेज भी हो, वो एक्सीडेंट से जो है दीवार को भी टक्कर मार सकती है, उसके साथ कुछ भी हो जाए, खैर है, बस वो रुक जाए, वो इस्लामाबाद तक ना पहुंच सके। मोहसिन नकवी की तरफ से कहा गया था कि ये जो लोग आ रहे हैं ये फसाद करने के लिए आ रहे हैं, इनके पास असला है और किसी लिहाज की नरमी नहीं दिखाई जाएगी, बहुत सख्त तरीके से हमने इनको डील करना है। मलेशियन जो वज़ीर आज़म हैं वो मौजूद थे 3 रोज़ा दौरे के ऊपर पाकिस्तान में, अनवर इब्राहीम साहब, और उनके इस 3 रोज़ा दौरे में जो वेंसडे से लेकर अभी फ्राइडे तक चला है, और अभी वो पाकिस्तान से मेरा ख्याल है रवाना हो चुके हैं, उसको लेकर भी कंसर्न्स थे कि जी इस्लामाबाद के अंदर एक दूसरे मुल्क का वज़ीर आज़म मौजूद है, आप क्या करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अडयाला जेल की भी फिर सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। अभी जो नई अपडेट्स जो SCO समिट होने जा रही है उस चीज़ से मुतल्लिक जो बहुत बड़ी अपडेट आई है वो ये है कि जी भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। इंडिया जो है वो पाकिस्तान आ रहा है, और बहुत वक्त हो गया है कि अब जो है भारतीय कोई नुमाइंदा जो है भारत की तरफ से, कोई रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में किसी भी तरीके की किसी चीज़ में शिरकत के लिए नहीं आता है, चाहे वो आपके क्रिकेट के ग्राउंड्स हों या फिर आपके पॉलिटिकल ग्राउंड्स हों। तो अभी भारतीय दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और इस सारी चीज़ में, इस समिट से मुतल्लिक जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि इस्लामाबाद को जो है फ़ौज के अंडर करने का फ़ैसला कर लिया गया है कि सिंस इट्स अ वेरी बिग इवेंट, एक बहुत कंसर्निंग सिचुएशन बन चुकी है कैपिटल की, वो कैपिटल जिसको इन लोगों ने बाय प्लान एक ऐसी जो है लोकेशन के ऊपर चूज़ किया था कि ये सिटी जो है ना ये परफेक्ट है कि इसको हम अपना कैपिटल बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अपने जो फोर्ट हैं वो बिल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी आप कैसल्स जो आप लोगों ने अपने महल तामीर किए हैं, बेसिकली जो आपकी पार्लियामेंट हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गई, तो इन सारों की आप दीवारें ऊंची करें और आप अपने आप को अवाम के एहतजाज से बचा सकते हैं। फिर आप इनके जो है वोट चोरी करें, आप इनके मैंडेट जो है वो चोरी करें, जो मर्जी जो है सियासतदान पकड़ के आप जेल में डाल दें। अभी तो इमरान खान साहब जेल में हैं, इससे पहले नवाज शरीफ जेल में रह चुके हैं, और उस वक्त नवाज शरीफ अवाम में पसंद किए जाते थे। लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, उन वक्तों में जब नवाज शरीफ ने जिला वतनी काटी है या जेलें काटी हैं तो इमरान खान एग्जिस्ट नहीं करते थे पब्लिक में। पंजाब में नवाज शरीफ ही एग्जिस्ट करता था, कोई राइवल मौजूद नहीं है। शुरू से लेकर पीपल्स पार्टी पंजाब में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन नवाज शरीफ को आप कह सकते हैं कि टोनेल तक भी जो है वो उनको किसी भी लिहाज का टक्कर का मुकाबला देने में वो नाकाम रहते हैं। लेकिन इमरान खान आते हैं जी फिर पिक्चर के अंदर। अब इमरान खान ने पंजाब में पूरे बल्कि मुल्क में पीपल्स पार्टी को, PMLN को, अथॉरिटीज़ को, सबको जो है वो टक्कर का मुकाबला तो दिया,
लेकिन वो भी जेल में चले जाते हैं। जिसको चाहे जेल में डालें, अवाम एहतजाज करे, सियासतदान एहतजाज करे, पार्टी एहतजाज करे, इस्लामाबाद आपके लिए ऑफ लिमिट हो जाता है उसी वक्त, क्योंकि उस शहर को बंद करना बहुत आसान है। कराची जैसे शहर के बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप उसको इस तरीके से इतनी आसानी से बंद कर सकें। बहरहाल जी, फौज जो है इस्लामाबाद को अब चलाएगी। नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके मुताबिक फौज आर्टिकल 245 के तहत एससीओ समिट के दौरान सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालेगी और फौज एससीओ समिट के दौरान इस्लामाबाद में 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है फर्दर के फौज की तैनाती 5 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक होगी। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज के हवाले होगी और पुलिस समेत दीगर इदारे उनकी मावनत करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा, जिसमें कई ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदे जो है वो शिरकत करेंगे, इंक्लूडिंग इंडिया, भारत। अच्छा, ये सारी चीज़ इन्हें बहुत बुरी लग रही है कि 16-17 अक्टूबर को वही इमरान खान का पुराना एंटी स्टेट एजेंडा के इस्लामाबाद पे तब धावा बोलो जब मुल्क में बेहतरी हो रही होती है। तो बिल्कुल सही बात है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्यों डिले नहीं कर देते? जाने दें इस जो है तरमीम को, अगर इतने मसाइल आ रहे हैं आपको, अगर आपको इतनी जो फिक्र है मुल्क की इकोनॉमी की, आपके जो इमेज है उसकी और इन लोगों की सिक्योरिटी की, जो आपकी ये शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसकी अगर आपने सक्सेस बनानी है तो आप इस अमेंडमेंट की जान क्यों नहीं छोड़ देते? वो इन लोगों ने 25 अक्टूबर से पहले ही करनी है। बहरहाल एक रिपोर्ट एक जर्नलिस्ट की तरफ से जो है वो पब्लिश की गई है। इसका कोई अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सोर्स मौजूद नहीं है। काजी फायज़ ईसा से मुतल्लिक वो कहते हैं कि जी काजी फायज़ ईसा ने अपने जो करीबी लोग हैं उनको बताया है कि मैं जो आईनी अदालत बनने जा रही है उसमें मैं जो है नहीं चाहता कि मुझे किसी भी तरह की कोई पोजीशन मिले या मैं उसको लीड करूं। ये बात उनकी तरफ से की गई है। अब बात यह है कि बात ही काजी फायज़ ईसा की एक्सटेंशन की और उनकी फिर आईनी अदालत में टॉप जज की रिक्रूटमेंट के तौर पर हो रही है। लेकिन अगर काजी फायज़ ईसा अपने आप को इस पिक्चर से निकाल लेते हैं, बल्कि अगर हुकूमत उनको इस पिक्चर से निकाल देती है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि काजी फायज़ ईसा ये ऐसा जज है जिसने ज़िंदगी हराम की हुई है, जिसने हर तरह का वो फैसला दिया है जो आइन और कानून के खिलाफ जाता है और लंबे लंबे जो है वो स्टेटमेंट्स देकर अपनी तारीफ़ें करके वो जो है वो समात निपटा देते हैं। तो ऐसे जज को अगर 3 साल की एक्सटेंशन मिलती है और साथ साथ जो है ये आईनी अदालत सुपर कोर्ट के अंदर भी जाकर बैठ जाता है, तो फिर तो पीटीआई इज डन एंड डस्टेड। कोई हम कांग्रेस यूएस में जाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सारी लड़ाई इस चीज़ की है, दोनों साइड्स, हुकूमत की साइड्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की साइड इस पर कोशिश ही जोर इस चीज़ का लगा रहे हैं कि हमारी साइड जो है वो हमारी बात मानी जाए, क्योंकि दोनों साइड्स डू और डाई के ऊपर आकर खड़ी हो चुकी हैं। तो अगर आप काजी फायज़ ईसा को इस पिक्चर से निकालते हैं तो शायद पीटीआई थोड़ी सी लीनियंट हो जाए, उसका शायद थोड़ी सी आप रिजर्वेशन कम कर सके, क्योंकि सबसे बड़ी जो आप लोगों ने फाउंडेशन बिल्ड की है इस मैंडेट थी हुकूमत की, वो काजी फायज़ ईसा से ही शुरू हो रही है। तो अभी ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो या उसके रजिस्ट्रार की तरफ से हो, इस तरीके से ये बातचीत हो तो समझ आती है कि हाँ जी काजी फायज़ ईसा सच में जो है वो एक्सटेंशन भी नहीं लेना चाहते और आईनी तरमीम की जो अदालत बनेगी उसके अंदर भी वो शामिल होने की कोई ख्वाहिश नहीं रखते। तब तो कोई सेंस, थोड़ी सी सिचुएशन में सवेरिटी में कमी आ सकती है। अदरवाइज एज लॉन्ग एज काजी फायज़ ईसा एग्जिस्ट, इमरान खान ने भी कल के आर्टिकल 63A के फैसले के बाद उनके बारे में बात की है, ट्वीट किया कि इंतहा से ज़्यादा मुतनाज़ तरीन बंदा है ये, इससे बड़ा मुतनाज़ जज आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। तो ऐसा बंदा जब तक एग्जिस्ट करेगा तब तक मामला सही नहीं हो सकते। दूसरी रिपोर्ट इस तरीके से है कि शायद चीज़ों को इस तरह का जो है वो इस तरह की शक्ल देकर ये कोशिश की जा रही है कि फ़िलहाल जो इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि नहीं हम बात नहीं करते इमरान खान से, जाओ स्टेट को जो है वो स्टेक पे लगाना है लगाओ, जो तुमने मुल्क में तबाही मचानी है मचाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी ईगो ज़्यादा बड़ी है। तो वो इमरान खान बेसिकली इस वक्त चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो घुटने टेकने पड़े और वो इमरान खान के साथ टेबल के ऊपर जो है वो आकर बैठे और रीज़नेबल तरीके से आके बैठे। ऊपर से आने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर से टांग रखने की ज़रूरत नहीं है। रीज़नेबल तरीके से 1-on-1 जो है इक्वल लेवल की जो है कोई टेबल टॉक हो सके, ताकि एक म्यूचुअल बेनिफिट का कानून के मुताबिक जो है वो डिसीजन लाया जा सके। मिलिट्री ट्रायल की जो सारी चीज़ें हैं और जो एक खौफ बिठा दिया गया है और पीटीआई उसके लिए भी समातें और केसेस कर चुकी है कि इसको हटाएं, तो उस चीज़ से भी ताकि निकला जा सके। इम्पॉर्टेंट अपडेट्स में जो बड़ी खबरें आ रही हैं, एक तो अब ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में मिनी मार्शल लॉ लगा दिया गया है 17 अक्टूबर तक। वैसे तो एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ इमरान खान के अल्फाज में मुल्क में लगा हुआ है, लेकिन अभी डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ जो है वो फ़ौज कंट्रोल करेगी इस्लामाबाद को 17 अक्टूबर तक।
अभी गिरफ्तारियों में अलीमा खान और उज़मा खान, इमरान खान की दोनों बहनों को भी डी चौक से गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। उनसे सहाफ़ी ने क्वेश्चन किया कि आप इस बारे में क्या कहेंगी, तो अलीमा खान का जवाब था कि गिरफ्तार करना है तो कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस तरह फिर उनको जो है प्रिजन वैन में डाल के वुमेन प्रिजन में मुंतकिल कर दिया गया है। 450 अभी तक मिनिमम नंबर रिपोर्ट हो चुके हैं जो पीटीआई के लोगों को कल से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसा बंदा अगर बीच में मौजूद था कि थोड़ा सा वो इन्फ्लुएंस रखता है और अपने एरिया से कोई 20-50-100 बंदा ला सकता है एहतजाज के लिए, तो उसके ऊपर पुलिस ने ये चार्जेस डाले हैं कि जी ये इसके पास वेपन पोजेशन है, ये असला इसके पास है और ये इसको लेकर इस्लामाबाद पहुंचेगा, वहाँ कत्ल व गारत होगी, अनारकी फैलाएगा, तो उसको गिरफ्तार करके उसको भी जेल में फेंक दिया जा चुका है। इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें कि पाकिस्तान एक स्टेट है और यहाँ पर गवर्नमेंट और अपोजिशन इस वक्त फुल फोर्स के साथ लड़ाई कर रहे हैं। हुकूमत के पीछे भी सेम अथॉरिटीज़ हैं, जो अपोजिशन है उसके पीछे भी सेम अथॉरिटीज़ हैं। इमरान खान को निकाल के, इमरान खान और उनके अलावा चंद एक दो और मेरा ख्याल है लोग होंगे, उनको निकाल के, और बाकी सारी चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं कि इन्होंने मुल्क शट डाउन कर दिया है, कैपिटल को शट डाउन कर दिया है। पूरी दुनिया देख रही है कि ये इस वक्त हालात हैं। हर इंटरनेशनल जो आउटलेट है, न्यूज़ आउटलेट है, उसने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान को शट डाउन कर दिया है पकड़ के कैपिटल को, क्योंकि इमरान खान ने जो है प्रोटेस्ट की कॉल दी थी। जो आरिफ अलवी हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने अपनी जो ही वाज अ डेंटिस्ट, ही स्टिल इज अ डेंटिस्ट, उन्होंने अपनी जो फिर से रिज्यूम की थी अपनी प्रैक्टिस, और उनका जो क्लिनिक है उसको बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि जी वो कहा गया कि रेजिडेंशियल एरिया में है, लोगों की तरफ से कंप्लेन आई है, तो इस वजह से हमने जो है ना इसको बंद कर दिया है। जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा जी हमने कॉल की थी इनको कि बंद है जी, अब हम नहीं कर सकते। अब आप बताएं कि गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर होता है, वही काम जब इन लोगों ने इस्लामाबाद में पीटीआई सेक्रेटरीट को सील किया था, तो उन्होंने कहा जी हमने नोटिस जारी किए थे, नोटिस हम भेजते रहे थे, नोटिस पीटीआई को कोई भी नहीं मिला। तो हुकूमत का तरीका होता है नोटिस भेजना, ना इन लोगों ने इस्लामाबाद में पीटीआई सेक्रेटरीट को सील करते हुए कि यहाँ पर दहशतगर्दी चलाई जा रही है उस वक्त कोई नोटिस जारी किया था, ना ही जो आरिफ अलवी हैं उनके डेंटिस्ट के ये जो वो अपनी डेंटिस्ट्री जो क्लिनिक चला रहे थे उसके बंद करने के लिए उसको जो है कि कंप्लेन आ रही है, हुकूमत ने कोई नोटिस जारी किया है। फ़ोन कॉल कोई भी नहीं होती, फ़ोन कॉल भी नहीं की, कोई नोटिस भी जारी नहीं किया, डायरेक्ट जाके जो है बंद कर दिया, क्योंकि आरिफ अलवी थोड़े से पॉलिटिकली एक्टिव नज़र आते हैं। दैट इज़ दी ओनली रीज़न। जब वो प्रेसिडेंट थे तब तो खैर उनकी कोई वर्थ नहीं थी, हुकूमत ऐसे ही डरती रहती है बैठ के, क्योंकि गौहर अली खान को लेकर जो है इमरान खान ने कहा था एक कावर्ड है, तो आरिफ अलवी के बारे में बात चल रही है कि इनको चेयरमैन पीटीआई बना दें, लेकिन चांसेस कम हैं। बट स्टिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास असल में चॉइसेस हैं ही नहीं कि जिनको ट्राई किया जा सके। अभी जो है कल मैंने रिपोर्ट किया था, बहुत से और लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि आप अली मोहम्मद ख़ान की जो है पार्लियामेंट की जब इस्तीफ़े दिए गए थे इमरान खान ने जो है पूरी उनकी पार्टी ने, उस वक्त की उनकी तकरीरें निकालें कि चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना जाए, बहुत ज़बरदस्त थे। अकेले बैठे हुए हैं जी, सारी पार्टी चली गई है इस्तीफ़े दे के, वो अकेले पार्लियामेंट में बैठे हैं, लोगों ने बड़ी टिकटॉक्स बनाई, उन्होंने एंजॉय किया, अब वो सलोन से बाहर नहीं निकलते, कोई पता नहीं कहाँ है। शादाना गुलजार बड़ी बातें करके गायब, मरवत साहब गायब, कोई पता नहीं है इन सारे लोगों का, और ये सब सबसे ज़्यादा बातें करने वाले लोग थे। अभी आरिफ अलवी हैं, वो भी बीच में थोड़ा सा आ जाते हैं। गौहर अली खान, इमरान खान सेटिस्फाइड नहीं है, ऑब्वियसली जो है इस वक्त रेजिस्टेंस का माहौल है, किसी नर्म बंदे की जगह नहीं है। और पॉलिटिक्स के अंदर आप की जो है पर्सनैलिटी होती है, यू हैव टू बी सॉफ्ट, यस आपकी एक साइड है कि आपने नरम मिजाजी रखनी है, बट रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी पर्सनालिटी की। रिक्वायरमेंट हो सकती है कि जब रेजिस्टेंस चल रही है तब आपको सख्त भी होना पड़ेगा। गौहर अली खान उसको लैक करते हैं, वो प्रेशर में आ जाते हैं। इमरान खान ने उस चीज़ से मुतालिक बात की विच इज़ ट्रू, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। तो इस वक्त आप बताएं कि अगर आप इनको हटाते हैं इनकी पोजीशन से, उमर अयूब पहले ही जो है वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, तो पीछे चेयरमैन के लिए रह कौन जाता है? आरिफ अलवी साहब। लेकिन वही बात कि जी अली अमीन गंडापुर जो इस वक्त फेस बने हुए हैं पीटीआई के, उनके बारे में भी ये बात सामने आती है कि जी ये दो कश्तियों के सवार हैं। इस तरीके से मामला को लेकर चल रहे हैं कि जब इस्लामाबाद में इन्होंने बड़ा बातें की थी आउटस्कर्ट्स पे जलसे के दौरान, तो उसके बाद ये गायब हो गए थे। पार्लियामेंट से इनके लोग गिरफ्तार हुए और अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार तो नहीं हुए, लेकिन अंडरग्राउंड हो गए, शायद लेक्चर सुनने के लिए गए थे कि अगली दफ़ा तुमने जलसे में ये बात करनी है, ये नहीं करनी। बहरहाल ये सूरत हाल है। इसके बारे में बात जो है बहुत से लोगों ने की है कि डी चौक की इम्पोर्टेंस कितनी है, लेकिन अगर डी चौक की जो सिचुएशन है उसको कोई सक्सेसफुल बना सकता था और बना सकता है तो वो सिर्फ इमरान खान बजाते खुद हैं, उनका नाम काफ़ी नहीं है।
बट लेट्स सी, अभी जो है सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। अगले 72 घंटों के बारे में जो है बात की जा रही है कि जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कौन सी साइड विन करती है, कौन सी साइड गिवन करती है, क्या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ जो है टेबल टॉक के लिए राजी हो कि उनकी थोड़ी सी जो ईगो आई हुई है बीच में वो कम होती है या नहीं। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।